गांव की गलियों में जब गर्मी का पारा चढ़ने लगता तो पत्तियां भी थरथराने लगती थीं। लेकिन महाराजगंज में अगर कोई इस गर्मी से नहीं घबराती थी तो वो थी शोभा देवी। शोभा देवी सुबह 4 बजे उठ जाती, नहाती ठंडी कुएं के पानी से, फिर सब्जी पकाती, बिल्कुल पानी जैसे तरकारी, तेल की एक बूंद डालकर। अगर बहू गलती से जरा सा भी घी ज्यादा डाल देती तो कहती, बहू ये क्या घी शादी में मिलता है क्या जो इतना बहा रही हो। उनकी कंजूसी की हद ये थी कि वो नल से पानी भरने के बाद उसका ढक्कन भी खुला नहीं छोड़ती। पानी की हवा भी उड़े तो नुकसान है। पूनम शहर की लड़की थी। वो गर्मियों में ठंडा पानी, दही, फ्रिज की ठंडी मिठाई और नींबू पानी की आदी थी। लेकिन यहाँ ठंडा पानी कुएं से भरकर सुराही में रखा जाता, बर्फ हफ्ते में एक बार, वो भी मंदिर में चढ़ाने के लिए। फ्रिज, अरे वो तो बिजली का दुश्मन है, सासू माँ कहती थी। एक दिन पूनम ने हिम्मत जुटाकर कहा, अम्मा जी ये बहुत गर्मी हो रही है, फ्रिज खरीद ले तो खाने पीने की चीजें भी बच जाएंगी। शोभा देवी ने हंसते हुए कहा, फ्रिज से तो अच्छा है हम खुद बर्फ बन जाएं, क्या जरूरत है इतने खर्च की। पूनम चुप हो गई। वो जानती थी बहस से कुछ नहीं होगा। रमेश ने एक दिन माँ और पत्नी दोनों की हालत देखी। माँ खट खट करके सुराही का पानी ठंडा करती और बहू छत पर चढ़कर नींबू सुखाती। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त कबाड़ी की दुकान पर गया। वहाँ एक छोटा पुराना लेकिन ठीक ठाक फ्रिज मिला, बस 2000 में। वो उसे चुपचाप लेकर आया, घर के पीछे वाले गोदाम में रख दिया। बहू से बोला, पूनम ये अब सिर्फ तुम्हारा और मेरा राज है, बस बिजली का ख्याल रखना। पूनम की आंखों में खुशी की चमक थी। अब वह बचा हुआ खाना फेंकती नहीं, ठंडा रखती। एक रात बिजली गई, जनरेटर चालू हुआ और शोभा देवी को एक हल्की घूं घूं की आवाज सुनाई दी। ये किसकी मशीन चल रही है? वो बड़बड़ाती हुई गोदाम की ओर गईं। जब पर्दा हटाया तो उनके सामने फ्रिज खड़ा था, चमचमाता हुआ। उसके अंदर ठंडा पानी, आम का रस, खीर और कटे हुए खीरे के टुकड़े। ये क्या बहू, चोरी से फ्रिज बिना पूछे? पूनम डरते हुए बोली, अम्मा जी खाना सड़ता है, दूध फटता है, आप ही कहती हैं बर्बादी मत करो। शोभा देवी कुछ देर चुप रहीं, फिर हाथ में ठंडा खीरा लिया, एक टुकड़ा खाया और कहा, तो ये ऐसे स्वाद का राज है। अच्छा है, पर देख बिल 200 से ज्यादा न आए। अब धीरे धीरे शोभा देवी को फ्रिज से प्यार हो गया। वो खुद उसमें छाछ जमाती, कहती, नींबू पानी रख दे बहू, कल स्कूल वाले मास्टर जी आ रहे हैं। गांव की औरतें हैरान होती, शोभा जी के घर फ्रिज, अरे ये तो कयामत की निशानी है। शोभा देवी मुस्कुराकर कहती, समय के साथ चलना सीख लिया बहनों। गर्मी की एक दोपहर, गांव की महिलाएं बरामदे में बैठी थीं, सब अपने पसीने से तर कपड़े झल रहे थे। तभी शोभा देवी ने सबको ठंडी ठंडी छाछ थमा दी। लो बहनों, अब गर्मी से डर नहीं लगता। मेरी बहू ने सिखाया कि थोड़ा खर्च सही जगह हो तो वो बर्बादी नहीं, समझदारी कहलाती है। पूनम अब सास को गर्मियों में आम की कुल्फी भी बनाकर खिलाती। रमेश देखता और मुस्कुराता। सास कहती, बहू तुम तो ठंडी हवा की तरह आई हो इस घर में। पहले हम गर्मी से डरते थे, अब लस्सी पीकर मजा लेते हैं। कंजूसी तब तक ठीक है जब तक वो जरूरतों का गला ना घोंटे। अगर सोच बदली जाए तो सुख अपने आप घर में आ जाता है।